द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बड़ी पुरानी कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं, उन पर वसूली का आरोप लगा है। और आपको बता दें कि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के किसी विपक्षी दल या सिंधिया के किसी विपक्षी नेता ने नहीं लगाया या किसी आम आदमी ने नहीं लगाया, बल्कि ये आरोप लगाया खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। जी हाँ, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जो हम आगे आपको बताएंगे। साथियों, ये खबर आने के बाद कांग्रेस ने भी चुटकी ली है और कहा है कि महाराज का ये सम्मान कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। ये चुटकी इसीलिए ली गई है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब गए थे भारतीय जनता पार्टी में तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। अब उन्हें सही सम्मान मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वसूली का एक गंभीर आरोप लगा है, एक बड़ा आरोप लगा है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, और ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी की नेता ने। साथियों, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। उसके अलावा हमारे साथ आप बने रहिए। हम आगे और भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के ऊपर जो इस तरह के आरोप लगे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ख़ासतौर से कोरोना की महामारी में भी उन्होंने किस तरह से, समझ लीजिए कि आप वैक्सीन के कमीशन तक के खाने की जैसे कोशिश की है। साथियों, तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। आगे हम वीडियो दिखाने वाले हैं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि पूरा माजरा क्या है। देखिए, जनसत्ता ने यह खबर छापी है जिसमें लिखा है भाजपा विधायक ने सिंधिया पर लगाया चंदा वसूली का आरोप। कांग्रेसी बोले महाराज ये सम्मान कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी चुटकी है। साथियों, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से भारतीय जनता पार्टी विधायक राकेश गिरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा विधायक प्रभारी मंत्री के सामने एक शख्स पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर उनके बिहाफ में जो है वसूली की जा रही है। साथियों, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है यह वीडियो 28 मई का बताया जा रहा है। इस दिन जिला योजना समिति की एक बैठक हुई थी। हालांकि क्लिप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मीटिंग के दौरान राकेश जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। इस दौरान वहां पर राज्य मंत्री और जिला प्रभारी सुरेश धाकड़ भी मौजूद थे। धाकड़ सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं। राकेश ने स्थानीय सांसद से भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी चुप नहीं रहना चाहिए। साथियों, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नया का जो वीडियो है उसमें यह कहा जा रहा है कि साथ भ्रष्टाचार कोई भी करे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और किसी को भी खामोश नहीं होना चाहिए। भाजपा विधायक ने कहा विकास यादव नाम का एक शख्स सिंधिया के नाम पर चंदा वसूली कर रहा है। उसने महिला बाल विकास से भी सिंधिया के नाम पर पैसे वसूले हैं और वह ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार भी कर रहा है। तो आप सोचिए कि अब सिंधिया की जो है सही से इज्जत होने लगी है, सही से ताजपोशी होने लगी है। जब तक वो कांग्रेस में थे इन पर इस तरह का कोई छींटा नहीं था, इन पर इस तरह का कोई दाग धब्बा नहीं लगा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब वो भी भ्रष्ट नेताओं की गिनती में आने लगे हैं। साथियों, और एक बात आपको बता दूं कि जितने भी दूसरी पार्टी में या दल में जितने भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे नेता थे या जिन पर खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उन सबको अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद सबके पाप धो दिए थे, सबको सफ़ेद कर दिया था। लेकिन उसका ठीक उल्टा हो गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। जब तक वो कांग्रेस में थे उन पर इस तरह के आरोप नहीं सुनने को मिल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अब उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। साथियों, राकेश गिरी ने यह भी कहा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। किसी भी स्थिति में वे भ्रष्टाचार के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें इस्तीफा देना पड़े या पार्टी उन्हें खुद हटा दे। वे इसके लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। इस वीडियो को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शेयर किया है। कांग्रेस ने लिखा है, जी हाँ, वीडियो को जब शेयर किया है तो कांग्रेस ने लिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से वसूली होती है। राकेश गिरी बीजेपी विधायक सिंधिया जी, ये सम्मान कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। इस पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी जो है तल्ख प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। साथियों, मंत्री जी ने धमकी दी है जी को, हम इसे इस्तीफा दिला रहे, हम इस्तीफा देंगे, हम दबने वाले नहीं है, हम जरा सीखे। और सांसद जी जो आप कर रहे हो ये गलत है। आपसे मेरा आपके आरोप करने की अलग है, हमें ये लगे आपको करना चाहिए। आप पिता तो लो, आपकी जो भूमिका है वो ठीक नहीं है। आपके पिता की भूमिका में बताएगी नहीं। आपने मंत्री जी से कहा कि आपने अपना टाटा साहब पे विकास यादव वो आदमी मैं जानता हूँ उसको, सिंधिया के नाम पर चंदा लेता है, चंदा ले रहा हूँ इसको। कहता है कि बीजेपी इसके घर के सामने लौट जाओ, ब्राह्मणों पे अत्याचार करता है,
ब्राह्मण के घर के सामने भरा है सिंधिया के नाम का हैदराबाद के वालों से पैसा मैं भ्रष्टाचार नहीं सुना मुझे चाहे पार्टी निकाल दे मुझे विधायक बना दे लेकिन इन लोगों ने कोरोना काल में मैंने जो किया वो देखा फेसबुक पर कैसे देते मुझे पूछा आपने मेरे शहर की सड़कें सिटी स्कैन मुख्यमंत्री का चक्कर आ रहा सिंह चौहान एक मिनट तुम्हें बताएंगे सब कुछ नहीं कर दिया नहीं बना जी आपका समाज करते हो आप जिले के मुखिया हो ऐसा नहीं होना चाहिए मैं तो कल जेल जाता हूँ सुनो एक केस बन जाता था जेल जाने तैयार है लेकिन हम सबको नंदों का अगर मेरे साथ कोई गलत तो अच्छी बात तो साथियों देख लिया आपने ये वीडियो। जी हाँ, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने जैसे इस वीडियो को ट्वीट किया है। देखिए आगे जो यूज़र्स ने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें लिखा है, अरुण नाम के एक यूज़र ने लिखा, अब भाजपा के टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने आरोप लगाया कि सिंधिया के नाम से वसूली होती है। वसूली के मामले में नई बात क्या है? कुछ समय पूर्व उनके पीए का भांडेर एवं अशोकनगर के टिकट को लेकर लाखों रुपये लेने का ऑडियो भी वायरल हो चुका है। एक यूज़र ने लिखा है, महाराज को अच्छा सम्मान मिल रहा है भाजपा में, राजनीति में दल बदलुओं के साथ ऐसा ही होता है। साथियों अब हम आपको थोड़ा सा कुछ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो काली करतूत है या उन पर जो आरोप लगे हैं उस पर रोशनी डाल देते हैं। अभी हाल में ही आप देखिए कि टीएमसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चहीते नेता बन गए हैं, उन पर चोरी का आरोप लगा है और उनके साथ उनके भाई पर भी चोरी का आरोप लगा है। और आरोप क्या है साहब? सोचिए कि राहत सामग्री का जो सामान होता है उसमें चोरी का आरोप लगा है और उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। साथियों अगर ये सही है तो आप सोचिए कितना गिरा हुआ ये काम है, ये नेता कितना गिरा हुआ काम कर रहे हैं कि मुसीबत में जो राहत सामग्री दी जाती है उसमें भी चोरी की जा रही है। देखिए ये खबर भी जो छपी है साथियों वो आपको बता देते हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ केस दर्ज, टीएमसी ने लगाया चोरी का आरोप। पश्चिम बंगाल के कांथी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने दोनों नेताओं पर नगर पालिका से राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया है। इसी सिलसिले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथियों अभी पिछले ही दिनों यानी पिछले हफ्ते की ही बात है, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के एक चहीते नेता तेजस्वी सूर्या पर भी गंभीर आरोप लगा वैक्सीन का कमीशन खाने के लिए। आप सोचिए कि कोरोना की महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बाज नहीं आ रहे हैं इस तरह के गंदे काम करने से। ये देखिए एक कथित ऑडियो लीक हुआ था जिसमें ये बातचीत सुनी गई थी कि किस तरह से हॉस्पिटल ये कह रहा था कि जो वैक्सीन है उसकी कीमत 900 रुपये लगेगी, क्योंकि 700 रुपये तेजस्वी सूर्या को जो है देने पड़ते हैं या उनके मामा जो रवि सुब्रमण्यम है उनको देने पड़ते हैं कमीशन के तौर पर। और कमीशन किस लिए? क्योंकि ये लोग जो है वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटलों को मुहैया करा रहे थे और उसके लिए जो है सो तेजस्वी सूर्या कमीशन ले रहे थे। साथियों ये बड़ा आरोप लगा था कथित ऑडियो लीक में, ये खबर भी छपी थी और कांग्रेस ने जो सो गिरफ्तारी की मांग भी की थी। दो लोग थे, तेजस्वी सूर्या और उनके मामा रवि सुब्रमण्यम। देखिए हेडलाइन में छपा था कि टीकाकरण में कमीशन का आरोप, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या व उनके विधायक चाचा की गिरफ्तारी। कांग्रेस ने एक कथित ऑडियो टेप का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक के एक निजी अस्पताल में कोरोना रोधी टीके के प्रति खुराक पर कमीशन लिया जा रहा है और इसमें भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और उनके चाचा विधायक रवि सुब्रमण्यम की सीधे तौर पर संलिप्तता है। तो साथियों इस तरह का तेजस्वी सूर्या पर आरोप लगा था। उसके बाद उससे पहले थोड़ा सा पहले ही 4-5 दिन पहले ही जो है सो सतीश रेड्डी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतीश रेड्डी, उनका भी खास आदमी गिरफ्तार हुआ था। किस लिए? कोरोना का जो वॉर रूम होता है उसमें बेड का जो आवंटन होता है उसके घोटाले में। जी हाँ, सतीश रेड्डी का बहुत खास आदमी पकड़ा गया था और ये कहा गया था कि किस तरह से जो बेड ऑक्युपाई करके रखते हैं और जो लोग ज़्यादा पैसे देते हैं उन्हें बेड दिया जाता है। वो व्हाट्सएप पे सारा काम चल रहा था। जो बाबू उस आदमी का नाम था और उसकी जो है सो गिरफ्तारी हुई थी। साथियों पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ तक कि महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लूटपाट के, कमीशन खोरी के आरोप लग रहे हैं। अब बात करें अगर सिंधिया की, तो सिंधिया सम्मान पाने के लिए गए थे वहां, उन्हें अच्छा सम्मान मिल रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।